हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। सो हेलो एवरीवन। आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं जहां पर इंग्लिश सेक्शन है, चाहे आप कोई टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं, आप यूपी टेट को देने वाले हैं, आप रीट देने वाले हैं, या आप कोई सीईटी देने वाले हैं, सीटेट देने वाले हैं, एस्टेट के लिए भी, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको मेरा अच्छा लग रहा है, तो शेयर करना तो देखो बनता है। राइट, व्यूज अच्छे आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं होता है, लाइक अच्छे हो रहे हैं तो शेयर नहीं होता है। देखिए, इस एफर्ट्स को, जो मेरा एफर्ट, आप सभी जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना टाइम और कितना सब कुछ लगता है, तो एफर्ट है जो उसको सक्सेसफुल करना आपका काम है। ठीक है, तो चलिए अब बगैर किसी देरी कीजिए हम अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है भी नैरेशन का। राइट, नैरेशन का टॉपिक। इससे पहले मैं जो नैरेशन के जितने भी टाइप होते हैं उसका जो बेसिक पार्ट है, या उसके जो इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रो सेंटेंसेस है, वो मैं आपको दे चुकी हूँ। उन वीडियोस को देखने के बाद ही आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये तो केवल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। कई बार होता क्या है, नैरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब तक अंत तक हम पहुंचते हैं तो तब तक सारे रूल भूल चुके होते हैं। एक टेबल मैं आपको ऐसी दूंगी जिसमें आपके जितने भी जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, वो एक बार में ही आपके सामने होंगे। ठीक है। और आज का ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस सेट को लगाकर। यहाँ इसमें मैं आपको सेंटेंसेस देने वाली हूँ कि किस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं और आपको किस तरीके से उनको चेंज करना है। ठीक है। तो अभी हमारा एक टाइप रह गया था कि नैरेशन का जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें इच्छा सूचक सेंटेंसेस हम कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य जिनमें विश होती है, प्रे और होती है, कर्स भी होता है, राइट, श्राप भी दिया जाता है, तो किसी के बारे में बुरी फीलिंग्स है वो भी एक्सप्रेस की जाती हैं, तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है भी कहते हैं, जिसमें गुड विशेस होती हैं, प्रेड होती है और कर्स्ड होता है। राइट, तो इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सेड और सेड टू, उसको आप चेंज करेंगे विश्ड अगर विश किया गया है, प्रेड और अगर प्रार्थना की गई है, ब्लेस होगा, कर्स्ड होगा। ठीक है। कनेक्टर अपना होगा इसका दैट वे। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टर होगा आपका दैट। ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। बाकी चेंजेस टेंस और जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू रूल होंगे। आई सेड टू बबीता मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, प्रे किया गया है कि मैंने बबीता से कहा कि भगवान ब्लेस करे। ठीक है। तो आई सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेड। ठीक है, वो बबीता, बबीता के लिए किया गया है। ठीक है। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के बाद आप लगाएंगे दैट। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, क्योंकि हमें अपने सेंटेंसेस को क्या करना है, असर्टिव करना है, तो यहाँ पर कनेक्टर के जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अपना क्या है, गॉड। ठीक है। मे को हम चेंज करेंगे माइट में, ब्लेस, ब्लेस्ड हो जाएगा। यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, बबीता, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हर। सो आई प्रेड फॉर बबीता दैट गॉड माइट ब्लेस्ड हर। यहाँ पे ब्लेस्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लेस ही आएगा, माइट के बाद वी1 ही आएगा। ठीक है, गॉड माइट ब्लेस हर। सो आई सेड गुड आफ्टरनून मदर। राइट, क्या किया, देखो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के लिए भी मैंने आपको रूल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप चेक करेंगे, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो विश कर रहे हैं वो, तो आई विश्ड माय मदर, राइट, गुड आफ्टरनून। ठीक है, इस तरीके से ही आप कर लेंगे। ये थे आपके भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो मूव ऑन द प्रैक्टिस सेट ऑफ नरेशन, जिसमें आपको सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपको करने हैं भी। ठीक है, ये रहा आपका पहला सेंटेंस आपके सामने। क्या कहता है कि रितु सेड टू यू, यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है बच्चों, और ये आपका
ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, आरवी है, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्ट यू जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ये आपका टेंस है, आर लुकिंग एंड वेरी प्रेटी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, उसी तरीके से आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। तो असर्टिव सेंटेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो अब करना क्या है, अब इसको चेंज करना है। रितु सेड टू को हम बदलेंगे रितु टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट यू आ जाएगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटाकर दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है उसका सेंटेंस आपका असर्टिव है, दैट्स वाई यहाँ पर दैट लगाया गया है। सेकंड पर्सन है आपका यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो यू आ जाएगा। आर लुकिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वर लुकिंग हो जाएगा एंड वेरी प्रिटी। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा, और ये 2017 के सीजीएल में पूछा गया सेंटेंस है भी। ठीक है, जितने भी सेंटेंस है ना आपके अभी लिए, वो सारे प्रीवियस पेपर में जो है पूछे गए सेंटेंसेस जो हैं उठाए गए हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। He said to Raina, I cannot marry you now, but I shall surely do next year. अब देखो ध्यान से कितने चेंजेस हैं इसमें, राइट। हर चेंज जो है आपका करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका असर्टिव ही है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड में ही चेंज करेंगे। ही टोल्ड राइना, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास को कनेक्ट लगाया दैट। अब ये जो आई है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, इसलिए यहाँ पर आई का क्या हुआ, ही। कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद वी वन ही आती है मॉडल्स के बाद, मैरी। ये सेकंड पर्सन है यू, तो किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, वो है आपका राइना, तो राइना के लिए क्या यूज किया गया, हर। नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन। ठीक है, बट आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, ही। शेल को हम चेंज करेंगे वुड, शेल को शुड में चेंज नहीं करेंगे वरना सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, शेल को वुड में ही चेंज करेंगे, वुड श्योरली डू सो। नेक्स्ट ईयर को चेंज करेंगे हम द फॉलोइंग डे में, इसमें चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। ठीक है भी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, he said they will be using my car for the trip। ये भी पूछा गया सेंटेंस है जो आपके सामने है अभी। he said सिंपल सेंटेंस है, तो he said that। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो दे का दे रहेगा। विल बी को चेंज करेंगे वुड बी, यूजिंग माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, पॉजिटिव जो है ये प्रोनाउन है, तो किसके साथ चेंज होगा, हिज के साथ। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, हिज कार फॉर द ट्रिप। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज जस्ट सेड माय सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे। ठीक है, माय सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे। अब ध्यान से देखो, इसमें कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं इस सेंटेंस में। अब देखो, हैज जस्ट सेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहला नियम है कि प्रेजेंट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद है क्या आपको, डू यू रिमेम्बर दैट रूल। ही हैज जस्ट सेड, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाया, माई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ, हिज सन
शैल नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, विल ही आएगा। विल बी बैक ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे विल बी एज इट इज क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्क जो है भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he said be quiet and listen to my words। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का है? इंपैरेटिव है। तो अब हमें इंपैरेटिव के चेंज लगाने हैं। किसके चेंज लगाने हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस के। इंपैरेटिव सेंटेंस के क्या क्या चेंज होते हैं याद है क्या आपको? रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगी? आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, सजेस्ट या बेग्ड या अर्ज्ड, किसी में भी आपकी चीज जैसे सेंटेंस की चेंज सेंस होगी वैसे ही चेंज होगा आपका, ठीक है। ओके, और कनेक्टर क्या होगा आपका? टू। और हमें सेंटेंस को कैसे बनाना है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सो ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बाई चांस मान लीजिए अगर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 अल्टरनेट दिए गए हैं, अ बी सी डी, और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि इसमें था ये सबसे बेस्ट अल्टरनेट, ठीक है, तो हम इसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सब्जेक्टिव करना है पेपर, ठीक है, और अगर आपको वो बनाना है तो यहाँ पर आप आस्क्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ही अर्ज्ड, उन्होंने विनती की, देम, अब ये मानकर चलते हैं, मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, उसे अब आप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी पर्सन मानकर आप चल सकते हैं, ठीक है। ही अर्ज्ड देम, कनेक्टर क्या हुआ आपका? टू, बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है, किसके साथ यूज होगा? हिज के साथ, हिज वर्ड्स, ठीक है, ही के साथ चेंज होगा तो हिज वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? बताइए। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। नेक्स्ट भी आपका जो है प्रीवियस सेंटेंस है जो एग्जाम में पूछा गया है। ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम। तो इस साइन ने और हाउ ने आपको बता दिया है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो है अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टर लगाना है, तो इनका कनेक्टर तो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी में? दैट होता है, ठीक है। और एक्सक्लेम्ड विद, जैसी आपकी फीलिंग है, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद, ठीक है, वो जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि ही सेड हाउ आई विश, विश कर रहा है, देखो विश, ठीक है, विश आ रखा है, तो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, कनेक्टर क्या लगेगा आपका? दैट, दैट आ जाएगा, ठीक है, दे वुड कम। तो इस प्रकार आपका जो है ये सेंटेंस बन जाएगा भी। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। कैसा सेंटेंस है ये? पहचानिए, रिपोर्टेड स्पीच का कैसे सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है? साइंटिफिक सेंटेंस, साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है, राइट, साइंटिफिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फैक्ट है, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं कनेक्टर को लगा के, ठीक है, कनेक्टर हटाया यहाँ पे, दैट द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी भी। He said, oh, that's a nuisance, राइट। ओ, अब क्या है, एक्सक्लेम विद वंडर भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। अदरवाइज ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। न्यूसेंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे हम? इट, थर्ड पर्सन, ठीक है। सो दैट इज था तो दैट वो, इट वॉज आ जाएगा अ न्यूसेंस, ठीक है। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस जो है बनेगा भी। He said, alas, I am done, ठीक है। ये P 2000 लिखा है ना, इसका मतलब किसी PGT 2000 पेपर में ये
पूछा गया क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो ही आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट, ठीक है, ही वॉज अनडन, ठीक है। आई का किसके साथ चेंज हुआ, ही, एम को वॉज किया, अनडन आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अनडन, ठीक है। नेक्स्ट है ही आस्क्ड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब कहा है, देखो क्या है सेंटेंस कैसा है, व्हाट आर यू डूइंग, इंट्रो है आपका सेंटेंस, इंट्रो सेंटेंस है, लेकिन WH फैमिली का सेंटेंस है, ठीक है। रूल करवाते वक्त बताया गया है कि जब WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो वो ही आपका कनेक्टर होगा, दूसरा कनेक्टर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, अब इंट्रो है तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है, यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, वो आर डूइंग का क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग। इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है ये बन जाएगा। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोशिश की हर तरीके का सेंटेंस लेने की ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। आप ये ना सोचना कि हमने जो है, देखो हमने वीडियो, आप ये देखिए एक बार तो आपको वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से, अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रूल को लिख सकते हैं, टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बार जो है ये आपकी प्रैक्टिस है, जैसे अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये जो टू एक्शन अभी आपने किए ना, इनको कोई वैल्यू नहीं रहती, और एग्जाम में आप स्टक हो जाएंगे और सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आई हूँ इसकी, ठीक है जी। चलिए, आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड। अब कभी रिपोर्टिंग वर्क पीछे हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको आगे ले आइए, आप उसको सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड, राइट, P4 का मतलब है किसी PGT 2004 में ये पूछा गया है, ठीक है। ही सेड, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। आई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, अ हाउस, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड्स, विश कर रहा है, गुड बाय कर रहा है, सॉरी। देखो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो तो विश आ जाए, विश्ड आएगा, और अगर गुड बाय हो तो बेड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, बेड आएगा आपका। बेड रिपोर्टिंग वर्ब को आप किस में चेंज करेंगे, बेड के साथ, ही बेड गुड बाय, ठीक है, टू ऑल, ठीक है। माय फ्रेंड्स को किस में चेंज करेंगे, हिज फ्रेंड्स में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, प्लीज प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, शी सेड टू हिम, ठीक है। अब देखो प्लीज प्लीज कह रही बार बार, यानी विनती कर रही है, याचना कर रही है, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, ओके। शी रिक्वेस्टेड भी आप यूज कर सकते हैं, शी बेग्ड, ठीक है। हिम कैसे आया, किससे कर रही है, उससे, उसी को कर रही है ना, डोंट टू यू दैट वी विल हैव टू ड्राइव होम, ही सेड टू हिम, देखो हिम, ठीक है, किसको कर रही है, हिम, शी बेग्ड हिम, नॉट, डोंट ड्रिंक टू मच, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नॉट टू, कनेक्टर लगाते वक्त क्या करेंगे, नॉट टू, अगर एफर्मेटिव हो तो टू लगाएंगे, अदरवाइज नॉट टू, सो नॉट टू ड्रिंक टू मच, ठीक है। अब कह रहे हैं रिमेम्बर दैट, याद रखो कि तुम्हें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडिंग हिम, उसे रिमाइंड करवाते हुए, दैट, ठीक है। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, यू किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो कि हिम है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, ओके। ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ठीक है।
She begged him not to drink too much, reminding him that he would have to drive home. पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इजी ही सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिल सकते हैं। किसी भी तरह के सेंटेंस जो है मिल सकते हैं। विश यू हैप्पी जर्नी, नीतू सेड टू मी। नीतू विश विश कर रही है ना, विश यू हैप्पी जर्नी। सो नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। अब आप कहेंगे मैम बस आपने इसमें विश्ड सेड टू को भी चेंज कर दिया, विश्ड में ही चेंज कर दिया। अरे विश करना भी तो वर्ब है। कई बार जो वर्ब होती है ना उसको एज इट इज अपना लिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता है, एज जैसे मान लो सेंटेंस है कि ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब उसने ऐसे कह दिया भाई, ठीक है, ऐसे कह दिया उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी तो वर्ब ही है अपने आप में, तो हम सैड टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड में ही चेंज कर देंगे। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। एक मिनट, तो इसका जो सेंटेंस है ऐसे बन जाएगा कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ऐसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन खुद में ही वर्ब है भाई। अगर वो वर्ब ही आ रही है तो उसको एज इट इज वर्ब ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। सिंपल सा है कि आपको डब्ल्यू एच फैमिली का कनेक्टर एज इट इज रखना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई। ठीक है, यू किसके साथ चेंज होगा, स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ। ही हैड बीन, वर एब्सेंट है। ठीक है, वर को हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट आस्क्ड माय मदर। माय मदर आस्क्ड मी, व्हाट कनेक्टर व्हाट ही रहेगा, यू किसके साथ चेंज होगा, माय मदर है ना, तो आई, मेरे से पूछा है ना उन्होंने, डिड यू लास्ट नाइट। ठीक है, मी मान कर चला है ना हमने, मी माना ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, डिड प्लस V1 है यानी सिंपल पास्ट है जो कि चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो हैड ईटन, ओके, लास्ट नाइट को चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट। क्लियर। नेक्स्ट है, द गाइड सजेस्टेड लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ व्हाइल। लेट वाला सेंटेंसेस आ गया। लेट को किस में चेंज करना है, लेट को किस में चेंज करना है, शुड। ठीक है, ओके, आज किसके साथ चेंज होगा, जो सब्जेक्ट हमने माना है, ऑब्जेक्ट हमने माना है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ भी मान कर चल सकते हैं। हम वी भी मान सकते हैं, हम दे भी मान सकते हैं हम। ठीक है, ही शी इट भी मान सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जो है हम मान कर यहाँ पर चल सकते हैं। तो द गाइड सजेस्टेड, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस सजेस्टेड के साथ दैट आता है। ठीक है, मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे कि सजेस्टेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट और दैट लगा सकते हैं आप, या सीधा सजेस्टेड दैट या प्रपोज दैट भी हम यूज कर सकते हैं। तो द गाइड सजेस्टेड दैट, ठीक है, ओके। हम अब हमने यहाँ पे वी मान लिया क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे ना बच्चों सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे नहीं है तो हमने अपना ऑब्जेक्ट मान लिया वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट को काट के शुड में बदला। ठीक है, तो रेस्ट हेयर का क्या हो जाएगा, देयर फॉर अ व्हाइल। क्लियर, आई होप सो कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर सेड डोंट स्टेप। डोंट करके आ गया तो हमें क्या करना होगा, नॉट टू। कनेक्टर क्या होगा आपका, नॉट टू। स्टेप
आउट ऑफ द हाउस इन द समर सीजन। तो मदर क्या कह रही है, एडवाइस दे रही है उनको। So the mother advised the children, ठीक है। द चिल्ड्रन नहीं भी है तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं द मदर एडवाइस, ठीक है। द मदर एडवाइस्ड नॉट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस इन समर सीजन, ठीक है। द चिल्ड्रन तो हमने मान लिया अपनी तरफ से, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। The traveler said, "Can you tell me the way the railway station?" "Yes, I can," replied the little boy. ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया जो है आपका ये क्वेश्चन है भाई। तो कैसे बनाएंगे अब इसको, देखिए अब कुछ पूछ रहा है ना आपसे, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो रेलवे स्टेशन का, ठीक है। तो हम इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, ठीक है, किससे इंक्वायर किया है, द लिटिल बॉय से। द लिटिल बॉय, इफ या वेदर में से हम एक चीज यूज करेंगे यहाँ पर कोमा को हटाकर, इफ या वेदर, ठीक है। यू चेंज होगा किसके साथ भाई, ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि बन जाएगा आपका ही, क्योंकि लिटिल बॉय कौन है, ही, ठीक है। कैन को खुद में चेंज करेंगे, टेल मी को हम चेंज करेंगे हिम के साथ, द वे टू द रेलवे स्टेशन। अब आगे भी सेंटेंस है कि यस आई कैन, उन्होंने उसने क्या किया, यस आई कैन। तो द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड, आई कैन कहा तो ही कुड हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रीवियस में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, तो इसका बेस्ट अल्टरनेट ये था, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव है, अगर बनाना है आपको सेंटेंस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द लिटिल बॉय रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि यस को हम किसमें चेंज करते हैं, इन एफर्मेटिव में, ठीक है भाई। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 20 सेंटेंसेस दिए हैं, बेस्ट सेंटेंसेस आपको दिए हैं, पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो द स्पीकर सेड जेंटलमैन, अब देखो जेंटलमैन कह रहा है, किसी को एड्रेस कर रहा है, पुकार रहा है। मैंने वोकेटिव केस का एक आपको एग्जांपल दिया था कि वोकेटिव केस हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, एड्रेसिंग यूज करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इससे पहले, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले थ्योरी तो करनी होगी ना, थ्योरी के बाद ही तो आप प्रैक्टिकल पर आएंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन अ कंट्री। तो द स्पीकर सेड जेंटलमैन कहा ना, तो हमें क्या यूज करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, आई, सॉरी एड्रेसिंग, एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन, ठीक है। उसने उन्हें जेंटलमैन कहकर पुकारा। अब आप अपनी रिपोर्टिंग वर्क को सॉल्व करेंगे। द स्पीकर सेड, उमर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लिखेंगे। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, जो कि स्पीकर है, वो हो जाएगा आपका ही। आई एम गोइंग हो जाएगा वॉज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन द कंट्री, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर है, इन अ कंट्री, यहाँ पर आएगा इन अ कंट्री, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप सो आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अब आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दें, लाइक जरूर करें, ठीक है। व्यूज अच्छे होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते अच्छे, तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। मेहनत मेरी और साथ आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।